Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Yes, thank you Jesus for this wonderful day. और आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि थर्सडे फेसबुक पेज में लाइव है, इवेंजलिस्ट सुधाकर मिनिस्ट्रीज पेज के नाम पे हम लाइव प्रोग्राम है अभी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा आराधना हो। राजाओं का राजा प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो प्रभु। तेरे प्रेजेंस को हर एक व्यक्ति फील करे और एक्सपीरियंस करे प्रभु। दया कर। तमाम प्रकार के अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। तेरे वचन से प्रभु, तेरा आवाज़ हमको पहुँच नहीं पाए हम तक, और लोगों को आशीष मिले प्रभु। प्रभु जी, तेरी सामर्थ और शक्ति पावर प्रेजेंस लोगों को छुए प्रभु, आशीष दे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते। Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम गाना गा के और इस शाम की प्रार्थना हम शुरुआत करेंगे आराधना के साथ। Amen. Hallelujah. चाहे कहीं भी हो आप लोग, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हो। Amen. Hallelujah. See
परमेश्वर की आवाज सुनने का इच्छुक होता है। परमेश्वर की आवाज सुनने का बहुत लोगों को इच्छा है, लेकिन लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ से हमें बात करेगा, या कोई गुफा में जाए, या परमेश्वर से बातें करने के लिए, या प्रभु हमसे कोई दर्शन में बात करे, है ना, या किसी एक खास जगह होता है उधर प्रभु बात करता है। मेरे प्रिय, मेरे विश्वास का ये जीवन में जो प्रभु को विश्वास करने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद मुझे भली भांति बहुत अच्छी तरीके से ये मालूम हुआ, परमेश्वर अपनी वचन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही प्रभु का आवाज है। हालेलुया। तो प्रभु दर्शन में भी बात करता है, स्वप्न से बात करता है, या किसी प्रभु का जन से बात करता है, परमेश्वर के दास के थ्रू बात करता है, या वो आपसे डायरेक्ट आसमान से अपनी आवाजें सुना सकता है। परमेश्वर कैसे भी बात कर सकता है। उनको कोई निर्देश या कोई लोग उनको एक खास तरीका नहीं रखा है कि प्रभु ऐसा बात करेगा। प्रभु अगर किसी से बात करना है, किसी भी तरीके से वो बात कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कैसे भी बात कर सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको बाइबल में कि एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम बिलाम। तो परमेश्वर उसको बोल रहा था, लेकिन वो सुना नहीं। लेकिन जब वो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध वो जा रहा था, हालांकि वो प्रभु का दास था, भविष्यवक्ता था, तो जब नहीं माना, वो अपनी जिद पे था और जाता है, और गधा है ना, गधा, डंकी, आपको मालूम है गधा मनुष्य की आवाज से नहीं बात कर सकते, लेकिन परमेश्वर उस भविष्यवक्ता से बात करने के लिए, क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो प्रभु की बातें सुने, लेकिन ऐसा हुआ कि डंकी यानी कि गधा जो है उससे बात करता है, जैसे मैं अभी मनुष्य की आवाज से बात कर रहा हूं, तब भी वो बंदा, उसको ये आश्चर्य नहीं हो रहा है कि गधा में मनुष्य की जैसा बात कर रही आवाज निकाल कर। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है अलग अलग तरीका से, लेकिन द बेस्ट वे, सर्वोत्तम अच्छी तरीका जो प्रभु आपसे रोज बात करना चाहता है, वो प्रभु का वचन। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु का वचन नहीं, कोई और प्रभु से सुन के मुझे बोली, वो तो कभी कभी हो सकता है, लेकिन आपको रोजाना इस प्रभु का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या कुछ कर सकता है, और प्रभु क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है, जब आप गिरेंगे कैसे वो आपको खड़ा कर सकता है, जब आपको चोट लग गया तो कैसे आपको ठीक कर सकता है, जब आप क्या कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, उस टाइम आपको कैसे संभाल सकता है, हर परिस्थिति में कौन है प्रभु, सब कुछ इस प्रभु की वचन में है। ईसाई के समय में आपको प्रभु आपके लिए क्या रखा है, आपसे क्या बात करना चाहता है, और प्रभु ने क्या आवाज आज आपको देगा, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं तो आपको ये बोल रहा था कि परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो बात करने वाला परमेश्वर है। द गॉड ऑफ आवर लाइव्स, द लॉर्ड इज टॉकिंग गॉड, स्पीकिंग गॉड। हालेलुया। परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। बहुत साल पहले और किसी ने मुझे बोला था कि परमेश्वर बात करता है, तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि झटका सा, परमेश्वर बात करता है, और मुझे बाद में पता लगा कि परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। आज आपसे भी परमेश्वर बात करना चाहता है।
हालेलुया। और प्रभु ने मेरे मन में इस पूरे हफ्ता जब प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने एक वचन दिया है कि आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करना चाहेंगे या प्रभु की ओर देखना चाहते हैं या परमेश्वर की मुख की आप आशा रखेंगे, दर्शन की, या प्रभु क्या बोलना चाहता आपको आप देखना चाहेंगे, तो एक वचन है बाइबल में, बहुत सारे वचन हैं, लेकिन इन दिनों में, इस हफ्ते में प्रभु मुझसे बार बार बोल रहा था। मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहता हूँ कि योएल की पुस्तक, बाइबल में योएल नाम से एक पुस्तक है और वो बहुत था योएल। तो होशियार की पुस्तक के बाद होता है योएल और उसका 3 अध्याय में लिखा है 10वां वचन, जोएल चैप्टर 3 वर्स 10। योएल की पुस्तक 3 अध्याय 10 में लिखा है। ध्यान से सुनिए कि आपको जो परमेश्वर है ना, आपको छू लेना चाहता है, और दूसरी बात आपसे बात करना चाहता है, और हर पल और हर दिन प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आप उसकी वचन को सुनेंगे। जैसा मैं भी आपको बोल रहा था, केवल प्रभु अपनी एक तरीके से नहीं बात करता, बहुत ही तरीके, और परमेश्वर को कोई सलाह नहीं दे सकते, प्रभु को कोई हुक्म नहीं दे सकते, प्रभु को कोई शासन नहीं कर सकते, परमेश्वर को कोई निर्देश नहीं दे सकते। परमेश्वर अपनी इच्छा से काम करता है। परमेश्वर अपनी मर्जी से किसी से प्यार करना है तो कर सकता है, अपनी मर्जी से, कोई मनुष्य उसको रोक नहीं सकते। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इस दुनिया में अगर आप दुनिया को देखेंगे कि ये संसार, जब आप देखेंगे संसार में ऐसे लोग हैं जो ताकतवर लोग, जो संपत्ति रखने वाले, राइस लोग, अमीर लोग, या ताकतवर है, अच्छी क्या कहते हैं कि दुनिया के ज्ञान रखने वाले और तजुर्बे वाले, पता नहीं अलग अलग टाइप के। लेकिन एक वर्ग ऐसा है इस दुनिया में, कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शन, वीकर पीपल, जो कमजोर लोग हैं। कमजोर लोगों को दुनिया के ताकतवर लोग उनको वो परवाह नहीं करते, उनको ध्यान नहीं देते, उनकी परवाह नहीं करते, वो लक्ष्य नहीं उनका, केयर नहीं करते। आपके जीवन में भी जो है, अगर आप सोचते हैं कि आप कमजोर वर्ग के हैं, वीकर सेक्शन के हैं, आप सोचते हैं आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, बस चल रहा है गाड़ी, रोज रोटी चल रही है, बस काम करेंगे तो काम चलता है, या बस चल रहा है। जब दुनिया को देखेंगे आप, दुनिया में ऐसे ऐसे बातें हैं जो ताकतवर लोगों के पास है, जो आपके पास नहीं है। इन सारे बातों को देख के परमेश्वर सभी को बराबर देता है, आपको भी। ध्यान से सुनिए। तो एक वचन है प्रभु जो बोलता है, मैं पढ़ता हूं, उसके बाद पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे। योएल की पुस्तक 3 के 10 में लिखा है, और उसकी नीचे वाला उस लाइन में जोएल चैप्टर 3 वर्स 10, योएल की पुस्तक 3 और उसका 10 में पढ़ता हूं। कहता है कि जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूं, यानी कि कमजोर कहे मैं बलवान हूं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। कमजोर कहे मैं बलवान हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर का आवाज है आपके लिए टुडे the voice of God for you is this one. What is that? Let the weak say I am strong. कमजोर कहे मैं बलवान। आप कमजोर है, लेकिन आपको यह कहना है कि मैं बलवान हूं। जब कमजोर है बलवान कैसे कहेंगे, है ना? जब कमजोर है मैं बलवान हूं, ऐसे कैसे कहोगे? आप उठ नहीं पा रहे,
आप चल नहीं पा रहे, आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपके शरीर में बल नहीं है, आपको कोई उठाना पड़ता है या आपको सहारा लेना पड़ता है, तो आप कमजोर है शरीर में, आप चल नहीं पाएंगे, आप उठ नहीं पा रहे। पर प्रभु का वचन कहता है कमजोर कहे, अपने मुंह से कहे, सोचे ना, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में, ऐसा नहीं लिखा कमजोर सोचे, ऐसा नहीं, कमजोर कहे। लेट द वीक से, स्पीक, बोले। कमजोर कहे, क्या कहे? कहे मैं बलवान हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सोचता था कि, और कई लोग बोलते हैं कि ये झूठ तो नहीं है भाई, जब मुझे शरीर में कमजोरी है और मैं कहूंगा मैं बलवान हूं, ये झूठ नहीं है। लेकिन परमेश्वर खुद कहता है तुम कमजोर हो अगर शरीर में या मन में या माइंड में, आपको बोलना है, क्या बोलना है? मैं बलवान हूं, मैं प्रभु में बलवान हूं, मैं प्रभु में, आई एम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग थ्रू द लॉर्ड। हालेलुया। आपकी सोच कमजोर है, लेकिन प्रभु की सोच कमजोर नहीं है। His thoughts are power, his thinking is power। उसकी सोच सामर्थ्य है, उसकी विचार सामर्थ्य है, पावरफुल है वो। यस, आपका सोच कमजोर है, इतनी कमजोर है आप हर चीज के बारे में जब सोचते हैं आप, मैं देखा कि जो शरीर में अट्ठा कट्ठे बहुत ताकतवर भी, जब सोच कमजोर होता है शरीर बहुत दुर्बल होता है, उनका वीक होता है। आपकी सोचने से नहीं, परमेश्वर के कहने से आप बलवान होंगे। Oh, praise God. This evening the Lord wants to speak to you. इस शाम के समय परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप सोचते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप सोचते हैं मेरे शरीर अभी जवाब दे रहा है, आप सोचते हैं मैं उम्र का हो गया हूँ, अब मैं चल नहीं सकता हूँ, अब मैं अपनी मर्जी से जा नहीं सकता हूँ, मुझे किसी को पकड़ना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। पर परमेश्वर कहता है कमजोर कहे मैं बलवान हूं। आप कमजोर नहीं है, परमेश्वर आपका बल है। हालेलुया। एक वचन है प्रभु का, मैं पढ़ना चाहता हूं आपको। देखिए इधर लिखा है कि भजन संहिता उसका 73 का 26, भजन संहिता साम 73, भजन संहिता 73 और उसका 26, भजन संहिता 73 उसका 26 पर। हालेलुया। अगर बाइबल है तो आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। भजन संहिता 73 उसका 26, 73:26 वर्ष। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा बाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आपका मन यानी कि माइंड, माई माइंड एंड माई हार्ट दे आर डिफीटेड, दे बिकेम वीक, ऐसा लिखेंगे इसमें। माई माइंड एंड माई हार्ट दे बिकेम वीक। आपका माइंड और आपका हृदय दोनों हार गए और कमजोर हो गए। लेकिन वो क्या कहता है, एक बंदा माइंड में वीक हो गया, हृदय में भी बहुत वीक हो गए, वो हार गए, अब कुछ नहीं होता, अब मैं उठ नहीं सकता। लेकिन उसी वही बंदा जब प्रभु को याद करता है, देखिए वो क्या कहता है, परंतु बट माई माइंड एंड माई हार्ट बिकेम वीक, बट यही मैं बोल रहा था। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कमजोर कहे मैं बलवान। कमजोर तो है आप, वो सच है, कमजोर है शरीर में, आप उठने पर दर्द है शरीर में, आपको महसूस होता है, परंतु लेकिन परमेश्वर को जब याद करेंगे वो कमजोरी आपके पास नहीं रहेगी। लिखता है परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा बाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। हालेलुया।
He became the rock of my heart. Rock, चट्टान, जो ताकत, हालेलुया, जो सामर्थ्य, जो स्ट्रेंथ को दिखाता है। मैं तेलुगु में भी पढ़ता क्योंकि मैं तेलुगु भाषा का था, तो सुनिए उसमें क्या लिखा है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। उसको तेलुगु अनुवाद में क्या लिखा है कि कमजोर सोचना चाहिए मैं बलवान हूं। तेलुगु में ऐसे लिखा है, आपको समझ नहीं आते, उसका मैं अनुवाद कर रहा हूं। तेलुगु में से बलहीनुडु अनुकोनवलेनु, इसका मतलब है कमजोर अपने आप को सोचना चाहिए मैं बलवान हूं। हालेलुया। आपका माइंड वीक हो गया क्योंकि आपका हृदय वीक हो गया लोगों की बातें सुन के, दुनिया की बातें सुन के, हालत को देख के, जो है आपका माइंड जो है वीक, आपका हृदय वीक हो गया। परंतु बट व्हेन यू रिमेंबर योर गॉड who becomes never weak, who is almighty, who is powerful, God is almighty, सर्वशक्तिमान है प्रभु। जब आप परमेश्वर को, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप याद करेंगे, when you remember him, जब आप याद करेंगे, आपके जो अंदर जो कमजोरी है वो सब भाग जाएगा। हालेलुया, वो उसके नाम की महिमा। यस, अब देखिए उदाहरण के लिए दाऊद वो लड़का था, बड़े बड़े सूरवीर गोलियातों से लड़ने डरते हैं, उसके आकार देखते हैं, उसकी ऊंचाई देखते हैं, और गोलियातिस वो जियांट वीर है वो, और सबको वो हरा सकता है, ताकतवर है, उसके आकार को देख के लोग डर रहे हैं। और साल राजा, उसका बेटा योनाथन, बड़े बड़े युद्ध लड़ने वाले, वो कमजोर लोग नहीं है, लेकिन उसको देख के ये माइंड में भी वीक हो गए और इनके शरीर में भी वीक हो गए। दुश्मन को देख के, दुष्टात्मा को देख के, when you look at the devil, when you look at the demon, you become weak। दुष्टात्मा को देख के आप कमजोर हो सकते हैं, बीमारी को देख के आप कमजोर हो सकते हैं, आपके कष्ट को देख के आप कमजोर हो सकते हैं, हालत को देख के आप कमजोर हो सकते हैं। यस, दैट इज ट्रू, वही सच है। आप कमजोर हालत को देख के, आपकी समस्याओं को देख के, प्रॉब्लम्स को देख के, दुष्टात्मा को देख के आप कमजोर हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो पर when you remember your God, David, his thinking is different. He came there at the battlefield. उसका विचार, दाऊद उधर आया और उन लोग भी बैठे, राजा भी बैठे, जोनाथन बैठे, बड़े बड़े सूरवीर बैठे, वो सब देख रहे हैं, लेकिन उधर उसी जगह में दाऊद भी आया। उसकी सोच अलग है, उसकी सोच अलग, उनकी सोच अलग है। उन लोग ये सोच रहे नहीं हम नहीं मार पाएंगे उसको, लेकिन दाऊद सोचता मेरा परमेश्वर यहोवा, युद्ध यहोवा का है, यहोवा का नाम से मैं युद्ध लड़ूंगा, यहोवा का नाम से मैं तुझको आज मारूंगा। सो यू नीड टू थिंक दैट वे। आपको ऐसा सोचना है, मैं प्रभु के नाम में आगे बढ़ूंगा, प्रभु के नाम से मैं आशीष प्राप्त करूंगा, प्रभु के नाम से मैं शैतान को हराऊंगा, प्रभु के नाम से मैं बढ़ूंगा, प्रभु के नाम में मैं ताकत पाऊंगा और प्रभु के नाम में जय प्राप्त करूंगा। उसके नाम की महिमा। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं इस समय, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, मेरे जरिए बात कर रहे हैं, इस प्रभु के वचन के जरिए प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आपके मन में यही चल रहा है, यस, आपकी थिंकिंग में यही चल रहा है, अब तो मैं पहले जैसा नहीं कर सकता, पहले जैसा उठ नहीं सकता, पहले जैसा काम नहीं कर सकता, पहले जैसा बातें नहीं कर सकता, या मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, या ये काम मुझसे नहीं होगा। मूसा जब प्रभु ने उसको दर्शन दिया उस बर्निंग उसमें, तो उस मरिया पर्वत पर जब वो भेड़ बकरी चरा था, प्रभु ने उसको दर्शन में दिखाई दिया और उससे बातें कर रहा था। मूसा कहता है, मूसा आ जा, मैं तुम्हें इसराइलियों को छुड़ाने के लिए उस मिस्र देश की गुलामी से मैं तुझे भेजूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं ठीक से बोल नहीं सकता, मैं तो तुतला बोलने वाला हूं, मेरे से नहीं होगा, और किसी को भेज दो।
परमेश्वर मूसा को ही चाहता था। जो कमजोर है, जो बोलने में अच्छा नहीं है, उन्हीं को प्रभु चुन लेना चाहता है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह के चेलों में, 12 चेलों में 3-4 को छोड़ के सब कमजोर थे। और आप यीशु मसीह के चेलों के, प्रेरितों के बारे में आप जब पढ़ेंगे मत्ती, मार्क और लूका और यूहन्ना समाचारों में, यीशु के चेले औरों से इस दुनिया की क्या कहते हैं, दुनिया के ज्ञान में या बोलने में और उनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि वो कोई चालाकी टाइप के नहीं थे या बड़ा ज्ञानवान नहीं थे। फिर भी परमेश्वर ने उन सबको छोड़ के इन्हीं 12 को क्यों चुन लिया? यीशु को मालूम था ये लोग कमजोर थे, यीशु को मालूम था इन लोग अच्छी बोल नहीं सकते, यीशु को मालूम था इन लोग और क्या कहते हैं कि और अच्छी श्रेष्ठ वर्ग के नहीं थे। यीशु को मालूम था दे आर वीकर सेक्शन, वो कमजोर थे, उनसे कुछ नहीं होता। पर यीशु फिर भी उनको ही अपने चेले बनाए। यीशु मसीह आपके जीवन में भी यही करना चाहता है और कर रहा है। आप सोचते हैं मेरा बरादरी ठीक नहीं है, मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मेरे जीवन में कुछ ऐसा नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। कई लोगों को ये भी है, और कई कैसे सोचते हैं मैं तो अच्छा दिखता नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, लोग बोलते हैं मुझे सांवले हैं, लोग बोलते हैं मुझे तुम आप बद्दा से दिखते हैं, लोग बोलते हैं तुम नाटा है, लोग बोलते तुम ऊंचा कद का नहीं, लोग बोलते तुम्हारे पास घर नहीं, पता नहीं क्या। लोगों की सुन सुन के और भी यू विल बिकम वीकर, और भी आप कमजोर हो रहे। लेकिन याद रखो, आपको ही परमेश्वर चाहता है। बावजूद इन सारे जो आपके जीवन में कमजोरियां, आप अच्छे नहीं दिखते, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास घर नहीं है, आपके पास फिलहाल काम नहीं है, आपके परिवार का कोई बड़ी बैकग्राउंड नहीं है, आपके जीवन में वो नहीं है, ये नहीं है, इन सब के बावजूद आप ठीक से बोल नहीं सकते और हर बार आप असफल ही देख रहे, बावजूद परमेश्वर आपको ही चुनना चाहता है, आपके जीवन में ही वो इंटरेस्टेड है। उसके नाम की महिमा। इसलिए आपको ये बोलना चाहिए, कमजोर कहे मैं बलवान। बोलिए, से विथ मी, मेरे साथ कहिए, मैं बलवान हूं। बोलिए, मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूं। राइट, यस, आई एम नॉट वीक, आई एम पावरफुल। हालेलुया, आई एम स्ट्रांग। आप बोलिए, मैं कमजोर नहीं हूं। अपने मुंह से बोलना है। जहां भी आप बैठ के आप सुन रहे, अपने मुंह से बोलो। आपको शर्म नहीं आना पे, इधर अगल बगल में बैठे बच्चे घूम रहे, जोर से बोलो कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बलवान हूं। बोलिए, स्पीक, आई एम नॉट वीक, आई एम स्ट्रांग इन द लॉर्ड। हालेलुया। आप बोलो जोर से, और अपने बगल में कोई बैठा उनको भी बोलो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बलवान हूं। यस, मुंह से बोलना है। प्रभु बोलने के लिए कहा, सोचने के लिए नहीं। इधर बाइबल का वचन क्या कहता है? कमजोर कहे, मतलब बोले। क्या बोले? मैं बलवान हूं। सिर्फ सोचने के लिए नहीं, सोचना भी है, पर सोचने के लिए प्रभु बोलने के लिए कहता है। क्या बोलना है? मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बलवान हूं। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए प्रभु कहता है, तुम कमजोर होगा, पर मेरी ताकत तुम्हारे अंदर आएगा, वो कमजोरी गायब हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। जब जान नहीं होता शरीर में, वो शरीर क्या काम का है। जब प्राण निकल जाता है, शरीर कोई काम का नहीं, डेड बॉडी कोई काम का नहीं होता, किसी का लाश कोई काम का नहीं होता। पर डेड बॉडी को, यानी कि मुर्दा को परमेश्वर जान दे सकता है, तो कमजोर शरीर को ताकत क्यों नहीं दे सकता? थिंक अबाउट इट। इसके बारे में आप सोचो। जब मुर्दा को जान दे के, प्राण डाल के मुर्दा को जीवित कर सकता है, जिंदा कर सकता है, आप तो जीवित है, पर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट में, आत्मा में, मन में, हृदय में, शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे हैं। पर परमेश्वर की ताकत आपके अंदर आएगा, आप शक्तिशाली बनेंगे। यानी कि द पावर ऑफ गॉड कम्स अपॉन यू। हालेलुया। डोंट लुक एट योर बॉडी एंड बिकम वीक। आप अपने शरीर को, दुर्बल शरीर को देखकर आपको जो है ना
आप कमजोर नहीं होना चाहिए। सारा जब वो बुजुर्ग हो गई थी, जब प्रभु ने उसको बोला कि आपको बेटा होगा, और अब्राहम को जब प्रभु ने बोला दोनों को कि आपका बेटा होगा, तो उन्होंने अपने शरीर को देखा। इतने बुजुर्ग लोग तो उनका शरीर मान ले, बुढ़ाओं का शरीर कैसा होता है, और दुर्बल होके कमजोर होके ऐसे ऐसे नीचे तक आता है। उस शरीर को देख के वो कमजोर नहीं हुआ, परमेश्वर को याद करके वो ताकतवर हो गया। हालेलुया। यस, अब्राहम और सारा दे बिकम स्ट्रांग when they remember God's word, God. अपने शरीर को देख के वो कमजोर नहीं हुआ, प्रभु को देख के, प्रभु की आवाज को, उसके वचन को सुन के वो सामर्थ्य पाए। Today you need to become strong by remembering God. आज आपको बलवान बनना है परमेश्वर को याद करके। हालेलुया, हालेलुया। कोई दूसरा तरीका नहीं है, प्रभु का वचन, प्रभु का आवाज है। इसलिए प्रभु बोलता है वो आपको ताकत देगा। यस, इस प्रभु का वचन में लिखा है, देखिए एक और वचन में पढ़ता हूँ, यशाया पुस्तक उसका 49 अध्याय 49। उधर परमेश्वर क्या कहता है, यशाया उसका 49 और उसका 49 का 29 में लिखा है। यशाया उसका 40 यशाया 40 उसका 29 में, यशाया 40 अध्याय उसका 29 इधर ऐसा लिखा है। यस, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन, पावरलेस। शक्तिहीन कौन है? जिसके पास शक्ति नहीं, जिसके पास शक्ति नहीं वो कमजोर है। इंग्लिश में लिखा है he gives strength to powerless, he gives strength to powerless। मतलब जो कमजोर है, जो ताकतवर नहीं है, उनको परमेश्वर ताकत देता है। if you think you are powerless, he gives power to your body too। यीशु मसीह आपको छू लेना चाहता है। यस, वो आपको छू लेना चाहता है। You can feel that power। बहुत साल पहले मैं उज्जैन में एक जगह में था, मीटिंग में गया, तो एक pastor, he was praying for everyone, so he came and touched। जब पास्टर जी ने मुझे छू लिया, मैं गिर गया, और मैं जब गिर गया तो मैं अपने शरीर को ढूंढ रहा था, और जब शरीर को जब मैं छू रहा था तो सारे रुई जैसे रुई होता है, कॉटन, ऐसा महसूस हो रहा था मेरे शरीर में अंदर। नहीं, मैं दुखी हो गया। मैं क्या हो गया मुझे? मैं मर तो नहीं गया। तो लोगों ने उठाया, लेकिन मुझे पता नहीं 40 मिनट्स एक घंटे तक, और पता नहीं, और ऐसा लगा कि मेरे शरीर मेरे पास नहीं। आई टेल यू, उसके बाद मेरे शरीर में भी जो है उस परमेश्वर की शक्ति को मैं महसूस करता हूँ। यस, परमेश्वर की शक्ति आपको भी छू सकता है, आपके शरीर को छू सकता है। आपके शरीर की जो पैरों में, हाथों में, नाखूनों में, हड्डियों में, सिर में, गर्दन में, या कहीं भी, अगर आपके शरीर के अंदरूनी भागों में भी अगर कोई कमजोरी है, रोग है, बीमारी है, ताकत नहीं है, वो ताकत देगा, वो शक्ति देगा। कहता है और शक्तिहीनों को, थके हुओं को बल और सामर्थ्य देता है। He gives power to powerless, he gives strength to weak। ऐसा लिखा है 40:29 में। बलहीनों को, दुर्बलों को, कमजोरों को शक्ति देने वाला है यीशु मसीह। हालेलुया। तो इस सायं के समय में आपको क्या बोल रहा हूं? प्रभु आपका ताकत है, परमेश्वर आपका शक्ति है, परमेश्वर आपका सब कुछ है। कई लोगों का ना सुन के, हाँ मैंने उस दिन भी सुना था, ये तो है परमेश्वर ताकत है।
आप सुन के उधर की सुन के इधर की सुन के, और फेसबुक में आजकल बहुत सुनते हैं, कोई विचार कर ये सुन के ना आपको हैबिट हो गया केवल सुनने का, केवल सुनो और छोड़ो, सुनो और छोड़ो। बट आई एम टॉकिंग हियर टू योर स्पिरिट, आपकी आत्मा से मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू योर हार्ट राइट नाउ इन दिस इवनिंग। मैं इस शाम को आपके हृदय से, आपकी आत्मा से बात कर रहा हूँ। इधर उधर सुनते सुनते आपको एक हैबिट हो गया, सुनना और भूल जाना, सुनना और भूल जाना। और लोग जो है ना कुछ ऐसे अपने लिए कुछ लोगों को बना के रखा, इन्हीं को सुनना है। और मैंने आपको इसलिए बोला परमेश्वर कैसे भी बात कर सकता है। इस समय प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, मेरे जरिए बात कर रहे हैं। ये रेवलेशन है आपके लिए, ये दर्शन है आपके लिए, ये आवाज है परमेश्वर का आपके लिए। हालेलुया। आप महसूस कर सकते हैं। कई बार आप बोलते हैं कि आप कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात में दम नहीं है। आप वैसे ही बोल रहे हैं कि भाई लोगों के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली दम नहीं है उसमें, एक्चुअली दम नहीं है उसमें। दम नहीं मतलब उसमें जीवन नहीं है, असलियत नहीं है उसमें। आप ऐसे बोल रहे हैं ऊपर, जैसे कई बार फॉर्मेलिटी के लिए बातें करते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन असलियत और कुछ है। आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। मन फिराओ, प्रभु का आवाज सुनो और रिसीव द वॉइस ऑफ गॉड एंड ही इज गोइंग टू चेंज योर वीक बॉडी इनटू पावरफुल बॉडी। ही इज गोइंग टू चेंज योर वीक थिंकिंग इनटू पावरफुल थिंकिंग। परमेश्वर आपकी दुर्बल और कमजोर शरीर को अच्छी तगड़ा शरीर में बदलने वाला है। आपकी कमजोर सोच को अच्छी ताकतवर सोच में बदलने वाला है। आपकी कमजोर बोली को ताकतवर बोली में बदलने वाला है। इस शाम का समय रिसीव हिज वॉइस, उसकी आवाज को आप सुनो। हालेलुया। मैं कहता हूं एज अ मैन ऑफ गॉड, मैं प्रभु का दास होने के नाते, गो, जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कदम रखो, बाहर जाओ, ना डरो। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके बल है, परमेश्वर आपका ताकत है, परमेश्वर आपका संग है। अगर आप जब कभी आप जो है ना आप वीक हो जाएंगे, परमेश्वर आपको ताकत देता रहेगा, क्योंकि वो आपके साथ है। हालेलुया, उसके नाम की महिमा। यस, थके हुओं को वो बल। आर यू टायर्ड? क्या आप थक गए? आप थक गए? आप थक गए काम करके नहीं, या कुछ ऐसा काम करके नहीं, चलते चलते नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी टायर्डनेस। मैं शरीर की थकावट की बात नहीं कर रहा हूं। आपके मन में थक गए हैं, आप तंग हो चुके हैं, थक और तंग हो चुके हैं, आपकी सोच में थक चुके हैं, और यू आर बिकमिंग वीक। क्या और उसकी वजह से आप बलहीन हो गए, कमजोर हो गए। परमेश्वर आपका ताकत है, परमेश्वर आपका ताकत है। यस, हालेलुया। यीशु मसीह कितना अच्छा है, मैं आपको बताऊं। जीसस इज लविंग गॉड, वो प्रेमी परमेश्वर, वो करुणा का सागर है। दुनिया में आपसे कोई लोग प्यार करे ना करे, परमेश्वर तो प्यार करता है। यीशु मसीह जीवित है भैया। यीशु मसीह तस्वीर में नहीं है। कई लोगों के घर में यीशु मसीह का तस्वीर रखे हुए दीवार पर टांगे रखते हैं, और यीशु का फोटो जैसा इन्होंने देखा है कि भाई यीशु का ऐसा फोटो टांग रखा है, और दाढ़ी होगा, अपनी गोद में वो एक मेमना को लिया होगा, लाठी लिया। यीशु मसीह इतना कमजोर नहीं है, यीशु मसीह सामर्थ्य है। अरे भैया, आप यीशु के बारे में, अगर परमेश्वर के बारे में जानना है, एजगेल का पहले पुस्तक पढ़ो, दानियल की पुस्तक पढ़ो, और यशायाह की 6 अध्याय पढ़ो। परमेश्वर दर्शनों में इनको कैसे दिखाई देते हैं। यस, और प्रकाशित वाक्य में पढ़ो, परमेश्वर उसकी पैरे धधकती हुई आग का जैसे दिखता है, उसके आंखें और इतनी धधकती हुई ज्वाला के समान दिखता है, उसकी आवाज समुद्रों की लहरों के समान और बहुत जनसमूह की आवाज के समान दिखती। अरे वो पावरफुल है, वो कमजोर नहीं है जैसा आप सोचते हैं। इसलिए मुझे पसंद नहीं। लोग यीशु मसीह की तस्वीर रखते हैं और वो बाजार में लेके आते, बाजार से, और दीवार पर टांगते। वो नहीं है, यीशु मसीह वो तस्वीरों में नहीं है। और यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मेरे आत्मा को उंडे लूंगा। हालेलुया। यस, उसकी आत्मा, यीशु की आत्मा काम कर रहा है। उसका नाम है पवित्र आत्मा। उस यीशु की आत्मा का नाम है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा कमजोर नहीं है,
पवित्र आत्मा असंभव बातों को संभव बनाता है। द थिंग्स व्हिच आर इम्पॉसिबल, होली स्पिरिट मेक्स देम पॉसिबल। जो बातें असंभव है उन बातों को पवित्र आत्मा संभव बनाता है। इसलिए जकरिया के 4:6 में क्या लिखा? परमेश्वर जब वो जरुब्बाबेल से बातें कर रहा था, क्या कहता मालूम है? ना तो ताकत से ना तो बल से, पर मेरे आत्मा के द्वारा ये काम होगा। पवित्र आत्मा जो है वो, जो आप विस्फोटक के बारे में सुनते हैं उससे भी कितनी गुना है मैं बोल सकता हूं, अनगिनत गुना वो ताकतवर है। वो उसके नाम की महिमा हो। नो, परमेश्वर की शक्ति जो है ना, रचना कर देता है। द पावर ऑफ गॉड क्रिएट्स थिंग्स। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के सामर्थ्य चीजों को बना देता है, सृष्टि कर देता है। हालेलुया। यस यस, उसके नाम की महिमा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कुछ चाहिए भी, प्रभु आपके लिए उसको क्रिएट करेगा, उसको बनाएगा। सृजनात्मक शक्ति है उसका। हालेलुया। परमेश्वर सृजनात्मक शक्ति है। आपको केवल प्रभु को स्मरण करना है और प्रभु की ओर देखना है। जो चीजों के लिए, जिन बातों के लिए आप ढूंढ रहे, उनके पीछे पड़ते आपको मिलते नहीं है, वो चीजें अपने आप आके आपके सामने खड़ा रहेगा। यस, एज ए मैन ऑफ गॉड आई एम टेलिंग यू, एक प्रभु का दास होने के नाते सायं के समय में आपसे बात कर रहा हूं। इस वक्त प्रभु का सामर्थ्य आपको छू रहा है और वो सामर्थ्य, उस प्रभु का शक्ति, द पावर ऑफ गॉड राइट नाउ कमिंग अपॉन यू, एंड यू आर गोइंग टू सी थिंग्स फॉर विच यू हैव बीन वेटिंग, दे आर कमिंग टू यू। मैं प्रभु का दास होने के नाते सायं के समय आपसे बात कर रहा हूं। प्रभु का उपस्थिति, उसकी शक्ति आपके ऊपर आ रहा है। जिन बातों के लिए आप पीछे पड़े, जिन बातों की इंतजार कर रहे, वो बातें आपके पास आ रही है। आपको प्रभु की बातों का और उसकी ओर देखने का, प्रभु की बातों का यकीन करना चाहिए। हालेलुया। आप कमजोर नहीं है, आप बलवान हैं। इसलिए पौलुस करता है, माय सन तिमोथी बी स्ट्रेंथन्ड इन द ग्रेस ऑफ गॉड। इसलिए वो कहता है, तिमोथी मेरे पुत्र, प्रभु के अनुग्रह में बलवंत होते जाओ। यू आर नॉट वीक, आई एम नॉट वीक। इसलिए कोई मुझे कहेगा ना, मुझे कहेंगे तुम छोटा पास्टर है। मैं छोटा पास्टर नहीं, बड़ा पास्टर। आई एम ए मैन ऑफ गॉड, आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया, ऑलमाइटी गॉड। अगर कोई मुझे कहता है तुम छोटे पास्टर हो, छोटा प्रचारक हो, तुम बड़ा नहीं, मैं छोटा नहीं हूं, बड़ा नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया। I have respect for other men of God. Hallelujah. Yes. आप भी प्रभु का बच्चा है। आपके लिए प्रभु ने सब कुछ रखा है। आप प्रभु के लिए जीना है। Don't struggle to live for the Lord. परमेश्वर के लिए जीना है आपको, और प्रभु के लिए जीने के लिए आपको तड़पने के लिए या कोई युद्ध करने के लिए जरूरत नहीं है ना। हर कमजोरी आपके जीवन में है। आप सोचते हैं मैं प्रभु के लिए जी नहीं पा रहा, मैं झूठ बोलता हूं, मैं पाप में चल रहा हूं, मैं अपवित्रता में चल रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मेरे से हो नहीं रहा। आपसे नहीं होगा, प्रभु से होगा। When God dwells in you, जब परमेश्वर आपके अंदर रहता है, you will become powerful. हालेलुया। जब परमेश्वर आपके अंदर रहता है, ये ज्ञान आपको होगा। जब आप परमेश्वर के वचन को और उसको स्मरण करेंगे, you are not weak, you are strong. उसके नाम की में। इसलिए पौलुस क्या कहता है, फिलिपियों के पुस्तक 4:13 में क्या कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स। फिलिपियों और उसका 4:13, फिलिपियंस 4:13। पौलुस क्या कहता है मालूम है, आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम, थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे बल देता है, उसके थ्रू मैं सब कुछ दे सकता हूं। पढ़िए फिलिपियों और उसका 4 में लिखा है, नया नियम में फिलिपियों की पुस्तक फिर से के बाद 4:13 देखिए क्या लिखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कौन दे सकता है सामर्थ्य?
Who can give you strength? इंग्लिश में लिखा है, I can do all things through who gives me strength. Strength, ताकत, सामर्थ्य, पावर, जो मुझे शक्ति देता है उसके थ्रू मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ, बाइबल झूठ नहीं बोलता। सब कुछ, सब कुछ। कोई कोई किसी के ऊपर निर्भर है, आपको निर्भर होने की जरूरत नहीं। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के ऊपर निर्भर हो। हालेलुया, यस। कोई सोचता है, कोई तो मैं गरीब हूं, कोई मुझे रोटी खिलाए, मेरी मामा रोटी खिलाए, मेरे चाचा रोटी खिलाए, मेरे भाई मुझे रोटी खिलाए, या मेरी कोई रिश्तेदार मुझे ना पाले पोसे। यू डोंट नीड, परमेश्वर आपको करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, एलिय्याह भविष्यवक्ता का कौन था रिश्तेदार? कौन था? कोई भाई था? एलिय्याह भविष्यवक्ता का कौन था रिश्तेदार? कौन सा भाई था? कौन सा बहन थी? कौन थे? वो जाके वो केरित उस नाला के पास जाके वो सो रहा है, लेटा हुआ। अरे ऐसे सो जाते? भूख लगेगा फिर खाना कहां से है? He knows he is living for the Lord. वो प्रभु के लिए जी रहा है और उसको मालूम है कि परमेश्वर आप इंतजाम करे। वो खाने पीने का चिंता नहीं कर रहा, वो सोचा भी नहीं, वो जाके सो रहे, नींद आ रहे, सो रहे, बहुत सकता सो रहा है। और स्वर्गदूत आया एक बार, तो उसको खाना खिलाया। पेड़ के नीचे सो रहा था और स्वर्गदूत कहता है गरम गरम खाना खा। फिर कौवों को प्रभु ने भेजा, कौवे उसको जाके गरम गरम खाना देते। आप सोचते हैं मैं किसी के ऊपर निर्भर हूं, मुझे कोई है नहीं, दिक्कत हो रही है, हाथ टाइट हो रही है। आप सोचते हैं घर में कुछ सामान नहीं है। अरे घर में नहीं है, प्रभु के पास सब कुछ है, प्रभु के पास है। आप उसकी ओर देखो। मैंने आपको एक बार बोला था, बहुत से ऐसे गवाही है मेरे पास। एक सिस्टर थी और वो प्रभु की सेवा कर रही थी राजस्थान में बहुत साल पहले, और उसके बाद आया बहुत दूर से, कुछ भी नहीं था घर में, कई दिन से उपवास थे। और जब वो किचन में जाके है ना सोच रही थी, रो रही थी, प्रभु जी मैं क्या चाय भी बना सकता हूँ, नहीं बना सकता इसके लिए, और ये घर में जाके बताएगा मेरे पापा मम्मी को, ये कैसे होगा? जैसे वो रोया, आंसू टपक गया, और आग खोल के देखते आंसू नहीं दिख रहा उधर, वो पैसा मिल गया। God performs miracles. परमेश्वर आपके लिए चमत्कार कर सकता है, आपके थ्रू, आपके लिए, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके भविष्य में। He creates miracles. Hallelujah. आश्चर्य कर्म बड़ा नहीं है प्रभु से, प्रभु बड़ा है आश्चर्य कर्म से। Miracle is not greater than God. God is greater than miracle. Hallelujah. लोग है ना आश्चर्य कर्म के पीछे जाते हैं। आश्चर्य कर्म बड़ा नहीं है, आश्चर्य कर्म को बनाने वाला परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। अभी देखो उदाहरण के लिए, आप रात को आसमान में देखेंगे, चांद मां को देखो, कितनी आश्चर्य है। What's is it not a wonder? ये क्या है? अगर मान लो चांद मां आसमान में, और लोग कितना बड़ा चमत्कार है, और उसको चांद मां के बारे में बहुत बोलते, चांद मां को तारीफ करते। लेकिन परमेश्वर चांद मां को बनाया, जो बनाया है उससे, चांद मां से जिसने बनाया वो बड़ा है। God can do miracles. परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर सकता है, लेकिन आश्चर्य कर्म से बड़ा परमेश्वर है। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। यस। आपके जीवन में परमेश्वर आप अपने आप को प्रकट करना चाहता है, अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आप कमजोर नहीं है। आप सोच रहे हैं आप कमजोर हैं, आप सोच रहे हैं आप बहुत ही क्या कहते हैं नीचे हैं, आप सोच रहे हैं आपके पास कुछ भी नहीं, आप सोच रहे हैं औरों के समान मेरे पास कुछ चीजें है नहीं, पर परमेश्वर के पास सब कुछ है। उसके नाम की महिमा। हालेलुया। अगर आप सोचते हैं पास्टर जी, कई लोग सोचते हैं पास्टर जी मैं पाप में चल रहा हूं, बहुत से लोग बोलते हैं
मैं ना प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है। मैं कभी प्रभु के, कभी पाप के, कभी उसके, कभी इसके, ऐसा वालों। पर परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर एक ऐसा वो बन के आया, आपके सारे कमजोरियों में वो आपकी मदद करे। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय में देखिए, इब्रानियों उसका 4 में लिखा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 की 15 में क्या लिखा देखिए। यीशु मसीह कौन है, वो आपको कैसे मदद कर सकता है, वो यीशु मसीह आपके लिए क्या कर सकता है। सुनिए 4 और उसके 15 में लिखा है, 4 की 15, इब्रानियों Hebrews chapter 4 verse 15, it says Jesus became the high priest. See, इब्रानियों 4 और उसका 15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया है, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बंद कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय जो वो यीशु मसीह हमारा महायाजक, जीसस बिकेम दैट काइंड ऑफ हाई प्रीस्ट इन द ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में महायाजक खुद भी वो कमजोर होता था, खुद भी वो पाप करता, मान लो खुद भी अगर उसके जीवन में होता, वो पहले अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना लागू से, उसके बाद लोगों के लिए कर सकता। ये महायाजक जो यीशु है वो निष्पाप, निष्कलंक, सर्वशक्तिमान, हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करने वाला, और जरूरत के टाइम, इन द टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय सहायता करने वाला। हालेलुया। आप देखो कई लोगों को आप ना, कुछ जो लोग आपको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, उस समय जिसने भी आपको मदद किया, उन लोगों को आप भूल नहीं सकते जिंदगी में, है ना। अरे मैं बहुत ज्यादा जरूरत में था, उस समय इस आदमी ने या इस व्यक्ति ने मेरी बहुत सहायता की, उसके एहसान बंधु मैं भूल नहीं सकता। ऐसे बहुत से लोग हैं आपके जीवन में होगा, जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नीड होती है, उस समय किसी ने आपको हेल्प किया, उसको भूल नहीं सकते। वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर जरूरत के समय हेल्प करने वाला है यीशु। इधर लिखा है आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। When you are in need, Jesus helps. When you are in need, Jesus helps. जब आपकी जरूरत है तब सहायता करेगा। पास्टर जी मुझे बहुत जरूरत है, यस वो कर सकता है, पर रिमेंबर हिम, आप उसको याद करो, पर उसकी बातों को याद करो, आप उसके पास जाए, उससे बोले प्रभु जी मुझे ताकत दो। इसलिए पौलुस कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। क्या कुछ कर सकता है? सब कुछ। मैं चल सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं पैसा पा सकता हूं, मैं काम कर सकता हूं, मैं जॉब पा सकता हूं, मैं अपनी गाड़ी पा सकता हूं, मैं विश्वास में चल सकता हूं, और मैं पाप के ऊपर जय पा सकता हूं, मैं किसी को हेल्प कर सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं प्रभु के लिए जी सकता हूं, मैं गवाही दे सकता हूं, प्रभु की बातें बोल सकता हूं, मैं इस संसार में जी सकता हूं, मैं शैतान के ऊपर जय पा सकता हूं, शैतान मुझे नहीं हरा सकते, मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, उसके नाम की मैं, यस यीशु मसीह जिंदा है, शाम के समय वो जिंदा है। हालेलुया, यस। और एक और बात मैं बताऊं, यीशु मसीह, रोमियो की पुस्तक में लिखा है, यीशु मसीह संसार में कब आया मालूम है? जब लोग कमजोर थे, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे, पूरा दुनिया, पूरे वर्ल्ड में, और लोग सब खराब हो गए, अपने आप को संभालना भी नहीं जानते थे, उस समय संसार में आया। ये लिखा है रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय के 6 में लिखा, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6, इट सेज Jesus came at that time when we were weak, he came
हालेलुया। 5:6 में लिखा है, रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 6 में, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, निर्बल मतलब वीक, यस, व्हेन वी वर वीक, क्योंकि जब हम निर्बल ही, वीक ही, कमजोर ही कमजोर, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। Christ died when we were yet sinners, yet weak. हालेलुया। आप अपने आप को नहीं संभाल सकते, यस, नहीं संभाल सकते। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं दुनिया में, बहुत, आज कोई जवान है मान लो, शरीर में बहुत ताकत रखता है, उस समय उसका खून भी गरम गरम सा रहता है, बहुत बोलता है मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, मारूंगा, पीटूंगा। मैंने भी देखा, मेरे उम्र के लोगों को देखा। एक समय था हमारे उधर ना, और बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े में जब वो कई लोगों को गिराता है और जब फाइटिंग होता है, जब मारपीट होता है, वो एक ही आदमी जाके इतने लोगों को मारता है, पीटता है, वो हरा देता है। लेकिन वही आदमी, एक दिन मेरी मम्मी बोल रही थी, उसको किसी ने पीटा, वो अभी ताकत नहीं है उसके पास, पहले जैसा नहीं है। दुनिया में ऐसा होता है, पर यीशु आपका ताकत है। जीसस इज योर स्ट्रेंथ। हालेलुया। आप बोलिए मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बलवान हूं। आप बोलिए, से आई एम नॉट वीक, आई एम स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, आई कैन डू इट। मैं बोल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम मैं कर सकता हूं, ये आशीष में पा सकता हूं। शैतान आपको और कमजोर कर देगा। शैतान, जब आप शैतान को सुनेंगे, और कमजोर कर देगा, मालूम है, और कमजोर कर देगा। शैतान से बात ही नहीं करना। कई लोग शैतान से बातें करते रहता है, कोई जरूरत नहीं। शैतान से क्या बात करनी है? शैतान के पास कोई अच्छा ही नहीं है तो क्या बात करनी है? शैतान के क्यों सुनना है जब शैतान के पास जीवन नहीं है, केवल मौत ही है? क्यों सुनना है शैतान को? दुनिया के हर एक व्यक्ति, जिस किसी के अंदर परमेश्वर यीशु नहीं है, उसके अंदर शैतान का आत्मा है। वो क्या आपको जीवन दे सकते? नहीं दे सकते। जीवन केवल यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए शैतान को नहीं सुनता। मैं किसी को नहीं सुनता हूं, आकर समझो या कुछ भी समझो, जो यीशु मसीह में नहीं है उनकी नहीं सुनता। जो प्रभु में है उसकी सुनना है, जो प्रभु को मानता है उसको सुनना है। हालेलुया। तो इसलिए शैतान को नहीं सुनना। शैतान आपको कमजोर बना देता है। तुम ठीक नहीं है, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारा जिंदगी भर ऐसा रहेगा, तुम्हारा छोटी नौकरी है, बहुत ही कम आपका तनख्वाह मिलता है, आपका जीवन ऐसा रहेगा, और आप उसकी सुनते रहेंगे और कमजोर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु वचन कहता है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। प्रभु वचन कहता है कि कमजोर कहे मैं बलवान हूं। यू आर स्ट्रांग इन द लॉर्ड। इधर लिखा है, देखिए, कई बार जो है, अगर आप विश्वासी है, आपको प्रार्थना करना भी नहीं आता है। कई लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता है, सोचते हैं कि कैसे प्रार्थना करूं, मेरा मन नहीं है प्रार्थना करने का, या प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रार्थना होता नहीं है। और मैं ऐसे लोग भी देखा, घंटों तक प्रार्थना करते हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता। वो नहीं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा प्रार्थना। रोमियो की पुस्तक इसी का पढ़िए, उसका 8 अध्याय, रोमियो उसका 8 अध्याय में देखिए, उसका 26 पद में लिखा है, 8 के 26। रोमियो उसका 8 के 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता मतलब कमजोरियों में। इसी रीति से the spirit also helps in our weaknesses। आत्मा भी, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। कौन करता है सहायता? When you are feeling weakness, when you are feeling weakness, बॉडी में, शरीर में, मन में, माइंड में, हार्ट में, जब आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता। कौन सहायता करता? परमेश्वर की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ गॉड हेल्प्स।
स्पिरिट ऑफ गॉड हेल्प्स, हालेलुया। दुर्बलता में कब? पवित्र आत्मा कब आपकी मदद करता है? जब आप कमजोरी में हैं, जब आप अपने आप को कमजोर समझते हैं। यस, कई बार आप डरते हैं कि मैं नहीं कर सकता ये, मैं नहीं पढ़ सकता ये, मैं नहीं जा सकता उधर, मैं ये इधर ये नहीं कर सकता, तो आपको डर लगता है। कोई कहता करो, जाओ करो और ले लो, आपको डर लगता है मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। स्पिरिट ऑफ गॉड हेल्प्स व्हेन यू आर वीक। जब ताकतवर हो तो जरूरत नहीं है, जब आपके पास ताकत है तो जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप कमजोरी में हैं, वीकनेस में हैं, होली स्पिरिट हेल्प्स, पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। ओ उसके नाम की यीशु मसीह आपके लिए आया संसार में, दुनिया को छोड़ो, आपके लिए आया, आपके लिए मार खाया हो। आप अपने नाम बोलो, व्हाट इज योर नेम? मैं आपका नाम पूछ रहा हूं, क्या नाम है आपका? आपका नाम बोलिए, क्या नाम है आपका? आपके लिए, आपके लिए वो आया। दुनिया के लिए आया आप बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए यीशु आया, आपके लिए, मेरे लिए ना। दुनिया में तो वो तो सबके लिए आया, सबके लिए छोड़ो, आपके लिए आया यीशु। आपके लिए वो तप्पड़ खाए, आपके लिए संसार में जन्म लिया, आपके लिए स्वर्ग छोड़ के इधर आया, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए मौत सह लिया क्रूस पर, आपके लिए अपमान सह लिया, आपके लिए थप्पड़ खाए, आपके लिए उसने अपनी चेहरे पर थूक पाया, आपके लिए जख्म हो गया, आपके लिए अपने खून दे दिया, आपके लिए मरा और आपके लिए मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा। वो मरा हुआ नहीं है, समाधि में नहीं है, वो जी उठा, अब जीवित है, आपके लिए जीवित हो गया ताकि आपको जय मिले। उसकी वो सिंहासन पर है इस वक्त। यस, वो कहीं इधर नहीं है, वो सिंहासन पर स्वर्ग में विराजमान है, आपको देख रहा है इस वक्त आपको सुन रहा है, आज की मन को देख रहा है, आपके माइंड को देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है, आप किस हालत में हैं उसको सब पता है। आप डर रहे हैं उसको पता है, आपके अंदर भय है उसको पता है। यीशु मसीह जो जीवित है अब वो देख रहा है, वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। यस, आपको छुड़ाना चाहता है शैतान से, बंधनों से, भय से, मौत से, नरक से, श्राप से, हर गरीबी से, हर एक वो बात से जो शैतान से ताल्लुक है, उन सारे बातों से आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस वक्त मौजूद है। वो देख रहे हैं आपको। उसके नाम की महिमा, हालेलुया। इस साय के समय मैं आपको प्रभु का आवाज सुना रहा हूं और उसके वचन सुनो, उसकी आवाज सुनो। यीशु मसीह आपको छू लेना चाहता है। हालेलुया। यस यस, कोई विश्वास करे ना करे, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, आपके लिए मरा, आपको आशीष देने के लिए। पास्टर जी देखिए, आपको स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बस आप स्वार्थी ना हो। क्या स्वार्थी? बस मुझे पैसा मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। यीशु मसीह सिर्फ पैसा देने के लिए नहीं आया, पापों को क्षमा करने आया, पाप के ऊपर जय देने आया, शैतान को हराने आया, दुष्टात्मा के कार्यों को नाश करने आया, गंदगी को दूर करने आया, आपको पवित्र करने आया, आपको शुद्ध करने आया, आपको जय देने आया, आपको जीवन की हर एक वो समस्या को दूर करने आया, ताकि आप आजाद हो जाए, आप स्वतंत्र हो जाए, आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से आप बातें करें, परमेश्वर आपसे बातें करे। आपको एक जय का जीवन देना चाहता है। पैसा भी दे सकता हूं, लेकिन केवल पैसा के लिए नहीं। प्रभु चाहता है आप पवित्र भी रहे, आप पवित्र बने, आप विश्वास में बढ़े, आप उसकी ताकत को महसूस करें, प्रभु की गवाही दे, परमेश्वर के नाम को अपने जुबान पे ले, यीशु के बारे में लोगों को बताए और यीशु की ताकत के बारे में आप जाने, यीशु का नाम आप हमेशा ऊंचा रखें और प्रभु के लिए जिए, प्रभु का गवाह ठहरे और प्रभु की चमक, उसकी महिमा आपके जीवन में प्रकट हो। वो चाहता है, आपको मारने नहीं देता हूं, आपको मारने के लिए नहीं आया, आपको जीवन देने आया, आपकी मदद करने आया। यस, आपके घर में आना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है, आपके भविष्य को छू लेना चाहता है। बहुत से लोग केवल पैसा मिले मुझे, बस पैसा मिले, केवल पैसा नहीं, आपको जरूरत है पैसा भी देगा। यस, ये प्रभु यीशु
जब एक मछली के मुंह से पैसा निकाल सकता है, क्यों नहीं इधर उधर से आपके लिए दे सकता है। प्रभु किसी को हुक्म देगा, आपके लिए पैसे बंडलों बंडल वो आपके पास भिजवा सकता है। यस, ही कैन गिव दैट आल्सो इफ नीडेड, इफ यू आर इन नीड। अगर आपको जरूरत है, कितने भी जरूरत है, प्रभु की ओर आप देखेंगे तो प्रभु आपको बंडले बंडले पैसा आपके पास भिजवा सकता है। यस, ही कैन डू दैट। लेकिन उसके लिए नहीं आए, वो केवल पैसा देने के लिए नहीं आए। आप प्रभु के लिए जिए, आप प्रभु की महिमा करें, इस संसार में उसकी गवाह ठहरे, आपकी जरूरतें पूरी की जाए। यस, आप प्रभु के लिए जिए, आप शैतान के ऊपर प्रबल हो जाए हमेशा, और आप लंबी उम्र जिए, प्रभु के नाम को औरों को आप बताए, उसके लिए भी आया वो। इसलिए अपने आप को उसने आपके लिए दे दिया। और उसने लिखा है, उसकी खोड़े खाने से हम चंगे हुए। डरो मत, निराश मत हो, यीशु मसीह आपसे बात कर रहे इस वक्त। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यस, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि मैं कमजोर हूं, आप ये नहीं सोचना मैं गरीब हूं, आप ये नहीं सोचना मैं यूजलेस हूं, मैं कोई काम का नहीं, ये नहीं सोचना। आप काम का है, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, प्रभु के लिए आपको जीना है। आपके शरीर में, आपके मन में, आपके हृदय में प्रभु वो ताकत और बल देगा। आए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू, आई वांट टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। यस, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन प्रभु का वचन आपने सुना, इस वक्त उसकी शक्ति और उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति मौजूद है। मेरे प्रियो, आपको ना प्रभु की जो शक्ति, उसकी उपस्थिति को यह नहीं सोचना कि पता नहीं है कि नहीं। आप विश्वास करो इस वक्त। यस, बिलीव दिस टाइम दैट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज विद यू राइट नाउ। इस वक्त उसकी उपस्थिति आपके साथ है, ये विश्वास करो, ये विश्वास करो। थैंक यू जीसस। यस, अगर आप चल नहीं सकते, आपके शरीर में कमजोरी है, चलो यीशु के नाम। ये नहीं कहना कि मैं नहीं चल सकता, ये नहीं कहना मैं कमजोर हूं, ये कहो कि मैं बलवान हूं। आप चलो, उठे, खड़े हो जाए। यीशु मसीह एक बंदा को कहा था, 38 साल से वो जब चल नहीं पाता, उसको कहता उठो और चलो, और यीशु के कहने से वो उठा और चला। इस वक्त मैं आपको भी कहता हूँ, जो लोग शरीर में कमजोर है, जो लोग शरीर में उठ नहीं सकते, सहारा लेकर चलते हैं, अपने आप चलो, यीशु के नाम में अपने आप चलो। आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रभु ताकत दे, आपके हृदय में प्रभु ताकत दे, आपके नथनों में, हड्डियों में, आपके पैरों में प्रभु ताकत दे। आपकी माइंड की बीमारियों को यीशु दूर करे, आपकी नसों को प्रभु ठीक करे। यस, आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम को प्रभु दूर करे। यस, आपकी जो स्पॉन्डिलाइटिस जो है उसकी प्रभु यीशु चंगा करे। यस, यीशु के नाम में आपके हाई बीपी को चंगा करे। आपकी शुगर जो बहुत ज्यादा है उसको प्रभु नॉर्मल में लेके इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के प्रभु के दास होने के नाते मैं प्रभु का वचन को घोषणा करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ। I believe the word of God as a man of God and I declare you are being healed right now in Jesus name। यीशु के नाम में जिस किसी को पैसे की जरूरत है यीशु मसीह आपको दे रहा है। In the name of Jesus, receive your blessing right now in Jesus name। Yes, आवश्यकता के समय वो सहायता करेगा। हालेलुया। And people who are weak, जो लोग कमजोर है, वो सोचते हैं अपने आप को मैं कमजोर हूं, पवित्र आत्मा आपको उसी कमजोरी में मदद कर रहा है। Holy Spirit helps in weakness। Yes, the Spirit of God helps in weakness। पवित्र आत्मा जब आप कमजोर है, उसी कमजोरों में प्रभु आपकी मदद करे ताकि कमजोरी दूर हो जाए। Receive your help in Jesus name। यीशु के नाम में आप अपनी मदद प्राप्त करो। यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो पाप में तड़पते हैं, दुनियादारी में चल रहे, प्रभु के लिए जीना चाहते हैं पर पाप को छोड़ नहीं पा रहे। सारे बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। हालेलुया।
हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक दुष्टात्मा, एवरी डीमन shall go out from the bodies of people. हर दुष्टात्मा लोगों के शरीर को छोड़ के दूर हो जाए यीशु के नाम से। हर कमर दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से, और हर एक प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, आपका विश्वास बढ़ रहा है। आप प्रभु के लिए जीने के लिए आपका विश्वास बढ़ रहा है। परमेश्वर की ओर आप देख रहे हैं, प्रभु आपकी मदद करेगा। कई लोग रो रहे हैं, यीशु आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। आपके रोना बंद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु आपको आनंद और खुशी प्रभु दे रहा है। हृदय में शांति और ताकत और सामर्थ प्रभु आपको दे रहा है। यस, इस संसार में सारे झूठों की जो बातें सब आपके जीवन से दूर हो जाए। वो प्रभु का सामर्थ्य सच है, सच्चाई है, वही आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। इन जीसस नेम आई डिक्लेयर देम, इन जीसस नेम। उन सारे बातों को मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। दुनिया के ठग, दुनिया की फरेब, दुनिया के धोखा, वो सब आपके जीवन से दूर हो जाए। जो ईमानदारी है, जो सच है, जो असलियत है, वही आपके जीवन में आ जाए यीशु के नाम में। और प्रभु का सामर्थ्य आपको घेर रहा है इस वक्त। प्रभु का शक्ति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज कमिंग ओवरशैडोइंग अपॉन यू। प्रभु का शक्ति, उसकी जो उपस्थिति आपको घेर रहा है। यीशु के नाम में आप कमजोर नहीं है। आपको प्रभु ताकत देता है ताकि आप सब कुछ कर सके, आप सब कुछ कर सके, आगे जा सके, आगे बढ़ सके। रिसीव योर ब्लेसिंग, योर मिरेकल राइट नाउ इन जीसस नेम। हालेलुया। आई प्रे फॉर द पेरेंट्स, माँ बाप के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु इनके जीवन में तो कार्य करो। इनके हृदय, इनका माइंड प्रभु जी कमजोर हो चुका है बच्चों के बारे में सोच के। और प्रभु जी अपनी जिंदगी में बहुत सारे बातों को देख लिया, इसलिए उन अनुभवों से, उन बातों से और बुरे अनुभवों से, बैड एक्सपीरियंस से कमजोर हो चुका है। उन सारे कमजोरियां इनके जीवन से दूर हो जाए। इनको अपने मुंह से कहने दो प्रभु जी कि मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूं। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक जवान प्रभु के लिए जिए इन जीसस ने, यीशु के नाम में। हालेलुया। And you will receive miracles in the name of the Lord. प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में आप आश्चर्य कर में आप रिसीव करेंगे। The blessing is coming upon you. Oh hallelujah. प्रभु यीशु के पास मौत नहीं है, प्रभु के पास जीवन है आपके लिए। In the name of Jesus. From today onwards, आज के बाद आप कमजोरी फील नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे। आपके शरीर में, आपके मन में, आपके हृदय में, माइंड में आप प्रभु का शक्ति को आप महसूस करेंगे और आगे बढ़ेंगे और ताकत देखेंगे। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड।